हम लोगों ने स्टार्ट किया था 9th स्टैंडर्ड का साइंस 2 का। ओके, जो सेमेस्टर फर्स्ट में आपको साइंस 2 से ये लेसन आता है यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में हम लोगों ने लेसन स्टार्ट किया था। ओके, हम लोगों ने एक यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया था, लैक्टोबैसिलस। ओके, उसके बाद सिम्बायोटिक के बारे में स्टडी किया था। अभी एक नेक्स्ट है जो है यूजफुल हम लोग के लिए, वो है ईस्ट। ओके, तो क्या है ईस्ट, आपको कहां से मिलेगी? ओके, आपको अगर शॉप में जाएंगे तो आपको ड्राई ईस्ट भी मिलता है। ओके, जो पैकेट्स में आता है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रहते हैं उसके, ड्राई ईस्ट। ओके, वो मार्केट से लेने का और उसमें किसमें मिक्स करने का? पानी में, और उसमें थोड़ा सा शुगर डालने का। ओके, पानी में मिक्स करके उसको भिगो के रखने का और थोड़ा सा उसमें क्या डालने का? शुगर डालने का एंड लिटिल क्वांटिटी ऑफ। अभी ये पानी लेने का कैसा लेने का? ल्यूकवार्म वाटर। ल्यूकवार्म यानी क्या? ओके, इतना ज्यादा गर्म नहीं, थोड़ा सा गर्म पानी। ओके, जो हम लोग नॉर्मली नहाने के लिए लेते हैं उससे भी थोड़ा कम हॉट वाटर लेने का। ओके, टेक द ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द बॉटल, उसको बॉटल में रखने का और 3-4 घंटे के बाद क्या लेने का? उसमें से एक ड्रॉप लेने का स्लाइस के ऊपर एंड पुट द कवर स्लिप ओवर इट, ऑब्जर्व अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ऑब्जर्व करने का। ओके, एंड वो बॉटल में जो सॉल्यूशन हम लोगों ने बनाया है ईस्ट का, उसको ऐसे स्टोर करके रखने का। जितना ज्यादा देर रखेंगे उतना ज्यादा उसके अंदर ईस्ट ग्रो होता जाएगा। अभी आपको क्या दिखेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर? उस स्लाइड के अंदर क्या दिखेगा आपको? ओवल सेल ऑफ द ईस्ट ऑन द स्लाइड, सम ऑफ दोस सेल मे हैव अ स्मॉल राउंड बॉडीज अटैच्ड टू देम। ओके, एक ओवल शेप का, राउंडेड थोड़ा सा शेप, पूरा राउंडेड शेप नहीं, एक सर्टेन राउंड शेप जैसा आपको एक सेल दिखेगा। और ऐसे भी आपको सेल दिखेंगे जहां पे थोड़ा सा ऐसा बल्ज है, उस सेल के ऊपर क्या है? थोड़ा सा बल्ज, सेल के ऊपर क्या है? बल्ज। ओके, राउंड बॉडीज अटैच्ड टू देम। देयर आर न्यू डॉटर सेल ऑफ द ईस्ट। ओके, आपको कुछ इस तरह दिखेगा। अगर आपको ओके सपोज ये अपना ईस्ट है तो उसके ऊपर ऐसा थोड़ा सा ऐसा बल्ज दिखेगा, इसके ऊपर ऐसा थोड़ा सा ऐसा क्या दिखेगा? बल्ज। ओके, या फिर ऐसा थोड़ा सा ऐसा बल्ज दिखेगा। ओके, तो ये आपका ईस्ट है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसे उसके ऊपर बल्ज आते हैं, उसके ऊपर क्या आता है? ऐसे बल्ज आते हैं। These are the new daughter cell। अभी ये बल्ज यानी क्या? नए जो बन रहे ईस्ट सेल वो है इन द प्रोसेस ऑफ formation of a new daughter cell। These methods of asexual reproduction, ये मेथड कौन सा है? asexual। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। ओके, which is a ईस्ट सेल, उसमें मेल फीमेल ऐसा कुछ इन्वॉल्व नहीं है। ओके, और ये asexual मेथड है और इसके यहाँ पे जो मेन ईस्ट है उसके ऊपर ऐसे बल्ज आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इसके लिए इस प्रोसेस को बोला जाता है बडिंग, जिसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में ज्यादा स्टडी करोगे इन नेक्स्ट स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में। ओके, साइंस 2 में आपको यहाँ पे ज्यादा स्टडी करोगे। द ईस्ट इज अ हेटेरोट्रॉपिक फंगल। ये क्या है? हेटेरोट्रॉपिक यानी ये खुद का फूड खुद नहीं बनाता है। ओके, फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। फंगल माइक्रोब्स, ये क्या है? फंगल माइक्रोब्स यानी फंगस माइक्रोब्स बोला जाता है। ग्रोज ऑन द कार्बन कंपाउंड, किसके ऊपर ग्रो होता है? कार्बन कंपाउंड। तो देखो हम लोगों ने इसको कैसे ग्रो किया? क्या डाला था हम लोगों ने पानी में? शक्कर। शक्कर में क्या रहता है? कार्बन। ओके, C6। ओके, तो इसके लिए C12 कार्बन, सुक्रोज। ओके, शक्कर में क्या है? सुक्रोज, शक्कर यानी सुक्रोज, C12। ओके, H22O11। ओके, तो ये फॉर्मूला है उसका, तो उसके अंदर कार्बन कंपाउंड है। तो इस कार्बन कंपाउंड के अंदर उसके ऊपर ये ईस्ट ग्रो होता है। ओके, देखो ये अपना सपोज ये मेन ईस्ट है तो उसके ऊपर ये बर्ड आया, यानी एक ईस्ट का दूसरा ईस्ट बन रहा है। ये देखो ऐसे बहुत सारे ऐसे बर्ड्स आते हैं, बाद में ये बर्ड्स यहाँ से अलग होते हैं और सेपरेट होते हैं, तो ऐसे इनका रिप्रोडक्शन होता है। ओके, उसको बोला जाता है बडिंग। क्या बोला जाता है? बडिंग, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं उसके ऊपर। ओके, और ये अलग अलग होते हैं और बाद में वो इंडिविजुअली जीने लगते हैं और बाद में फिर से उनके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं और ऐसा उनका जो नंबर्स है वो बढ़ता जाता है। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस।
ओके, उसको फंगल बोला है विथ कितना उसका ऑलमोस्ट स्पीशीज है 1500 स्पीशीज। ओके, इसका बहुत अलग अलग स्पीशीज है। ओके, द ईस्ट सेल इज अ यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। यूकैरियोटिक यानी क्या? ओके, उसका जो न्यूक्लियस है वो डिस्टिंक्ट रहता है, उसके न्यूक्लियस के ऊपर क्या रहता है? कवरिंग रहता है। ओके, मेम्ब्रेन रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, और वो डिस्टिंक्ट दिखता है। In the above experiment, yeast grows and multiplies very quickly due to the carbon compound in the sugar solution. Okay, शुगर में क्या रहता है? कार्बन। इसके लिए वो क्या होता है? ग्रो होता है, जल्दी ग्रो होता है। In this process, obtaining the nutrition, okay, yeast cell converts the carbohydrate in that solution into alcohol and carbon dioxide. Okay, तो पानी में क्या है? पानी में क्या है? शुगर। ओके, शुगर यानी क्या? कार्बन। सुक्रोज, सुक्रोज यानी क्या? कार्बन। जब वो ईस्ट उस शुगर में से यानी कार्बन कंपाउंड से न्यूट्रिएंट लेता है, तब उस शुगर को किसमें कन्वर्ट करता है? क्या करता है उसका? वो कन्वर्ट करता है उस सॉल्यूशन को, शुगर सॉल्यूशन को, इसमें अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी वो सुक्रोज को किसमें कन्वर्ट करेगा? अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा और उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ओके, यानी कार्बन कंपाउंड को, सुक्रोज को किसमें कन्वर्ट किया? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया। किसने कन्वर्ट किया? ईस्ट ने। ओके, कैसे कन्वर्ट किया? वो अपना उनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स लिया। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स लेते लेते उसने शुगर सॉल्यूशन को कन्वर्ट किया एक नए कंपाउंड में, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन। Often alcohol is produced along with the sugar in sugar factories. Okay, तो ये फर्मेंटेशन का काम, ओके, डिफरेंट शुगर फैक्ट्री जो रहते हैं वहां पे किया जाता है। तो अल्कोहल किससे प्रोड्यूस किया जाता है? विद along with the sugar in the sugar factories, molasses. ओके, अभी शुगर फैक्ट्रीज में हम लोग क्या निकालते हैं? ओके, क्या निकालते हैं? शुगर बनाने का काम करते हैं। ओके, तो मोलासेस जो रहता है, मोलासेस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द शुगर केन जूस। शुगर किससे बनाते हैं? शुगर केन से। शुगर केन को क्या करते हैं? क्रश। क्रश करने के बाद उसका जूस निकलता है। क्या निकलता है? जूस। उस जूस से क्या निकालते हैं? शुगर बनाते हैं। जो मोलासेस बचता है यानी शुगर निकालने के बाद शुगर केन का जो भी पार्ट बचता है, ओके, जब अपन मराठी चिप्पाडे ऐसा म्हणतो, देखो जब हम लोग जूस पीने जाते हैं शुगर केन का, तो उससे जूस निकालने के बाद जो शुगर केन का पार्ट बचता है उसको बोलते हैं मोलासेस। क्या बोलते हैं उसको? मोलासेस। ओके, अब इस मोलासेस तो शुगर केन का जूस निकालने के बाद शुगर केन का जो पार्ट होता है उसको मोलासेस। अभी इस मोलासेस से क्या बनाते हैं? ओके, मोलासेस प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर केन जूस, इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। उसके अंदर कार्बन रहता है, रिच इन कार्बोहाइड्रेट। अभी इस मोलासेस को फर्मेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? फर्मेंट किया जाता है, सड़ाया जाता है। फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ओके, ईस्ट से उसको फर्मेंट किया जाता है। मतलब कौन सा ईस्ट? ईस्ट के डिफरेंट टाइप्स है। ओके, उस ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसेस। ओके, ठीक से याद रखना, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कौन से ईस्ट का यूज किया जाता है फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस के लिए? किसका? सैक्रोमाइसेस ईस्ट का यूज किया जाता है। इन दिस प्रोसेस इथेनॉल, दैट इज अ अल्कोहल, ओके, is produced as a primary product and the ester and the other alcohol as a secondary product. और क्या बनता है उसके अंदर? ester and other alcohols बनते हैं as a secondary product. ओके, तो क्या बना? शुगर केन से हम लोगों ने शुगर को निकाला, ओके, मगर उसका बचा हुआ पार्ट है उससे भी हम लोगों ने क्या बनाया? अल्कोहल यानी इथेनॉल बनाया। ओके, स्पिरिट एंड अदर अल्कोहल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इथेनॉल। अभी ये इथेनॉल से हम लोग क्या बना सकते हैं? स्पिरिट। स्पिरिट कहां पे? स्पिरिट कहां पे? आपके लैबोरेटरीज में यूज होता है, या फिर डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले जो हम लोग के बॉडी को लगाता है कॉटन में लेके, वो क्या रहता है? स्पिरिट रहता है। ओके, तो ये स्पिरिट भी हम लोग इथेनॉल से बना सकते हैं। इथेनॉल इज आल्सो स्मोकलेस। अगर आप इथेनॉल को जलाओगे तो उससे धुआं नहीं निकलता। ओके, स्मोकलेस, अच्छे से जलता है। जैसे आपके घर में बर्नर जलता है, ओके, जो हम लोग गैस जलाते हैं घर पे, एलपीजी गैस, ओके, वो जैसे जलता है वैसे ही इथेनॉल जलता है, व्हिच इज अ स्मोकलेस एंड हाई क्वालिटी फ्यूल। ये क्या है? हाई क्वालिटी फ्यूल है। बिसाइड्स द मोलासेस, अभी मोलासेस का हम लोगों ने यूज किया था क्या बनाने के लिए? अल्कोहल। तो मोलासेस के
बजाय और हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, मेज, बार्ले यानी गेहूं एंड अदर ग्रेन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। सिर्फ मोलासेस से बनाया जाता है ऐसा नहीं है, मेज का भी यूज किया जाता है, बार्ले यानी गेहूं का भी यूज किया जाता है एंड अदर ग्रेन्स, उनका फर्मेंटेशन करके हम लोग क्या बना सकते हैं, इथेनॉल। ओके, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, द शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेप जूस। ओके, ग्रेप्स, ओके, ये ग्रेप जूस में कौन से शुगर प्रेजेंट रहते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जैसे माल्टोज, डेक्सट्रोज रहते हैं, वैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज नाम के शुगर किसमें रहते हैं, ग्रेप्स में। आर आल्सो फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, ईस्ट से उसको फर्मेंट किया जाता है एंड प्रोड्यूस द अल्कोहल व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाइन। ओके, नॉर्मली वाइन प्रोड्यूस किया जाता है, किससे किया जाता है, ग्रेप्स से। ओके, वो भी फर्मेंटेशन किया जाता है बाय यूजिंग ईस्ट। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ये ईस्ट का यूज होता है, इसके लिए यूजफुल माइक्रोब्स है। नेक्स्ट है बायो रेमिडिएशन। ओके, अभी ये बायो रेमिडिएशन यानी क्या है, ओके, ईस्ट, ओके, जिसका नाम है एरोविया लिपोलेटिका। ओके, ये इसका नाम है एरोविया लिपोलेटिका, इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब द टॉक्सिक released during the production of palm oil and the heavy metals and the minerals released in the some other industrial process. Okay, certain industrial process, कौन से industrial process क्या बनाते हैं हम लोग, palm oil, okay, and the heavy metals and the okay, palm oil का जो production रहता है उसमें certain toxic substance release होते हैं। palm oil का production करते वक्त certain toxic substance release होते हैं, उनको absorb करने का काम ये ईस्ट करता है। क्या नाम है, एरोविया लिपोलेटिका नाम का ईस्ट, ये टॉक्सिक सब्सटेंस को एब्सॉर्ब करता है। ओके, सैक्रोमाइसिस सेरेविस, ये भी एक ईस्ट का ही नाम है, इज यूज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ पोल्यूटेंट आर्सेनिक। ओके, आर्सेनिक को ये एब्सॉर्ब करता है, कौन, सैक्रोमाइसिस सेरेविस। ओके, ये ईस्ट आर्सेनिक को एब्सॉर्ब करता है। ओके, ऑयल स्पिल्स, ओके, जब सर्टेन एक्सीडेंट्स होते हैं समुद्र में, सीज में, ओशियंस में, तो बहुत सारा ऑयल वहां पे स्प्रेड आउट होता है पानी के अंदर। अभी वो ऑयल कैसे निकाले हम लोग, मैन्युअली निकाल सकते हैं क्या, नहीं, तो उस ऑयल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्लीन करने के लिए किससे क्लीन किया जाता है, सर्टेन एज से, उसका नाम है अल्कानियोरेक्स बैक्टीरिया। ओके, इस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ओके, अल्कानियोरेक्स बैक्टीरिया। ओके, तो ये ऐसे बायो रेमिडिएशंस के लिए अलग अलग बैक्टीरिया का यूज किया जाता है जहां पे पोल्यूशन हम लोग कम कर सकते हैं। ओके, तो तीन इंपॉर्टेंट है, एरोविया लिपोलेटिका पाम ऑयल प्रोडक्शन में टॉक्सिक सब्सटेंस को एब्सॉर्ब करता है। नेक्स्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेविस, इसको एब्सॉर्ब करता है, आर्सेनिक व्हिच इज अ पोल्यूटेंट, ओके, जो पोल्यूशन करता है, एंड ऑयल स्पिल्स, ओशियंस में ऑयल स्पिल्स हुआ है तो ऑयल को खत्म करने के लिए, पानी के लेयर के ऊपर जो ऑयल आता है उसको खत्म करने के लिए अल्कानियोरेक्स बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ओके, तो ये आपको मैच द कॉलम के लिए आ सकते हैं, इसको ठीक से लर्न करके रखना, या फिर बायो रेमिडिएशन ये आपको सेपरेट 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, कहां पे इन बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपना कांसेप्ट है एंटीबायोटिक। ओके, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक यानी दवाइयां। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको एक सर्टेन अगर कुछ डिजीज है जो नॉर्मल दवाई से नहीं होता है, तब डॉक्टर क्या करता है, एंटीबायोटिक्स आपको देता है। ओके, ये एंटीबायोटिक्स ये हम लोग को ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रहता है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिकल वाले ये दवाई नहीं देते। ओके, तो क्या रहता है एंटीबायोटिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, तो ठीक से लर्न करना उसको। ओके, कभी-कभी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, कभी-कभी शॉर्ट नोट्स में आता है, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, तो इसको ठीक से लर्न करना। ओके, क्या है एंटीबायोटिक्स, कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगस। ओके, ये एंटीबायोटिक यानी कार्बन कंपाउंड ही है, मगर वो किससे बनाते हैं, सम बैक्टीरिया एंड फंगस, for destroying or preventing the growth of harmful microorganism. Okay, बैक्टीरिया एंड डिफरेंट फंगाई से ये एंटीबायोटिक बनाते हैं। ओके, और उनका यूज किसके लिए करते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक। ओके, एंटीबायोटिक डिस्कवरी ऑफ 20th century have brought about the revolution in the field of medicine. ये 20th सेंचुरी में फर्स्ट एंटीबायोटिक जो मिला, उसके बाद
ओके। उसके बाद क्या हुआ, एक सर्टन रिवॉल्यूशन आया, ओके, मेडिसिन में। इवन अ डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस जो पहले जमाने में ठीक नहीं होता था, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ओके, वो भी अभी ठीक होता है बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ओके। ऑलमोस्ट कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज से तो पूरा वो खत्म ही हुआ, नहीं इंडिया में है, ओके, मगर वो ठीक होता है अर्ली स्टेजेस में एंटीबायोटिक से, वो क्या होता है, पूरा ठीक होता है। एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरिया, ओके, किसके अगेंस्ट यूज किया जाता है उसको, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। सम एंटीबायोटिक्स कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआस, सम एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल अगेंस्ट वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सम एंटीबायोटिक आर यूजफुल अगेंस्ट वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं, दे आर कॉल्ड अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी वो एंटीबायोटिक बहुत सारे डिजीज के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारे डिजीज के लिए सेम दवाई यूज की जाती है, उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एग्जांपल है एम्फिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये ऐसे एंटीबायोटिक्स के नाम, दवाइयों के नाम है, एम्फिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ओके। तो ये आपको डिस्टिंग्विश में आता है, ब्रॉड, नैरो स्पेक्ट्रम, ओके। When the pathogen cannot be identified, even though the symptoms of disease are visible, broad spectrum antibiotics use, okay। कभी-कभी देखो, आप जाते हो डॉक्टर के पास, ओके, सर्टेन सिम्टम्स दिखते हैं, मगर डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि एक्चुअली ये आपको जो फीवर आ रहा है या फिर जो डिजीज है वो किसके वजह से हो रहा है, ओके। सर्टेन टेस्ट करने के बाद, ब्लड टेस्ट करने के बाद भी आपको ऐसा वो फील होता है कि उसमें टेस्ट सब निगेटिव है, तो डॉक्टर बोलता है मे बी वायरल फीवर है, ये है वो है, तब वो आपको सजेस्ट करता है ये वाले एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ओके। जहां पे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि आपको डिजीज किससे हुआ है या फिर वो फीवर किससे आया है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तब ओके। व्हेन द पैथोजन, द माइक्रोऑर्गेनिज्म इज डेफिनेटली नोन, अगर हम लोग को पता है कि स्पेसिफिकली इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से, डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग को डिजीज हुआ है, तब नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज किया जाता है, यानी परफेक्टली उसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज करने वाला एंटीबायोटिक। और उसके एग्जांपल है पेनिसिलिन, ज्यूटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ऐसे उसके एग्जांपल्स हैं।